हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो होने वाली है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम या फिर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम या फिर आरबीआई के ऑफिसर लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। चूंकि एक बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन डाउट जो निकल के आया है आप लोगों से आरबीआई की वीडियोज़ को देखने के बाद, वो है कि आखिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी जो कि आपको सक्सेस दिलाए बहुत ही कम टाइम में या फिर हो एक कंप्रिहेंसिव मैनर में। राइट फ्रेंड्स, तो चूंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी किसी जॉब पे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद फॉलो कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी प्रिपरेशन के दरमियान में दौर में ही चल रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं मौजूद जो कि अभी अपने ग्रेजुएशन में ही हैं और वो अपने करियर को बैंकिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। तो आरबीआई की वीडियोस को देखने के बाद नेचुरल सी बात है, एक ऐसा जॉब जहाँ पे आपको मिलता है हर वो चीज़ जो एक नॉर्मल आदमी, एक कॉमन आदमी अपने लाइफ में एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक रॉयल जॉब के तौर पे मिले, तो वो चीज़ आपको मिलती है आरबीआई जॉब में। तो इसके प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही है। राइट फ्रेंड्स, ये जॉब एक्चुअल में डिजर्विंग है, इस जॉब का कोई कंपटीशन नहीं है इसके समकक्ष जॉबों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन या फिर कैसे होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज़ है सर जो आप लोग के सामने इस एग्जाम के समझना है, एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो वो क्या है? पहला है सर इसका प्रिलिमिनरी स्टेज, राइट, जहाँ पे आपको एक एग्जाम लिया जाएगा 2 घंटों का, जहाँ मिलेंगे आपको टोटल 200 क्वेश्चंस और आपको उसमें लाना होगा सेक्शनल कट ऑफ के साथ ओवरऑल कट ऑफ भी। उसके बाद वाला राउंड आपको मिलेगा मेंस का, जहाँ पे आपके साथ होंगे 3 पेपर्स के टेस्ट जो कि होंगे टोटल आपके 90 मिनट्स के, जिसमें मार्क्स कैरी होंगे 100। एक होगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, सेकंड होगा आपका इंग्लिश वाला जो कि आपको टाइप करके कंप्यूटर में लिखना होगा, और तीसरा होगा आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। थर्ड राउंड आता है सर आपका जो कि होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। राइट फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज़ है जो अगर आप निकाल लेते हो और आप मेरिट लिस्ट में आते हो, एज पर द मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी आपकी कैटेगरी की जो भी होगी, तो फिर आपको इस स्टीम जॉब में वेलकम किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात होगी आप लोग के प्रिलिमिनरी स्टेज को निकालने के कुछ छोटे रास्तों के बारे में या कुछ छोटी चीज़ों के बारे में, जो कि चूँकि बहुत कोई इस चैनल पे न्यू है, उन्हें पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, या कैसे इस एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा बिना परेशान हुए। तो ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत आपके लिए यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर किसी के लिए ये चीज़ पता है, उन्हें प्रिलिमिनरी वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो अगर मेंस में उन्हें प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, इस वीडियो के बाद वो पार्ट आपको मिलेगी। इसको आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, वो लोग जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। बट अदरवाइज ऐसे वो कोई जो कि प्रिलिमिनरी के तौर पे भी इसको सीरियसली लेते हैं इस एग्ज़ाम को और चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को वो 100% निकालें, तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। पहली चीज़ सर जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो होगा कि इसमें जो 4 आपके सेक्शनल मतलब एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। वो होते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और चौथा होता है आपका जनरल नॉलेज। तो ये 4 सेक्शन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो पहला चीज़ है सर आपका जो इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स का वेटेज जो है वो थोड़ा कम है इन कंपैरिजन विद अदर 2 सेक्शंस। कैसे? आपको तो मिल रहे हैं 2 घंटे, ठीक है, मतलब 120 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 200 मिल रहे हैं, तो पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है। राइट फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको किस सेक्शन में आपका स्ट्रेंथ कितना है और आप कितना उस सेक्शन में कंफर्टेबल रहते हो उसको एग्जाम हॉल में बनाने में। क्योंकि प्रिलिमिनरी क्या होगा ना, ओवरऑल इस एग्जाम को निकालने का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है कि ओवरऑल आपको सेक्शनल पार करने के बाद ओवरऑल आपको उतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, चाहे आप किसी सेक्शन से पूरे में पूरे ले आओ, किसी सेक्शन में आप बस कट ऑफ को निकाल लो, सेक्शनल कट ऑफ को, बाकी में स्कोर कर लो, कैसे भी कर लो। इन शॉर्ट की उसमें इन टोटो आप फंसो नहीं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स की अगर मैं पर्सनल नोट पे बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्किपिंग, मतलब आप छोड़ना भी जानो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ईगो पे ले लेते हो कि नहीं यार ये तो मुझे बनानी है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, कैसे, मैं तो बना के आता हूँ, पहले भी बनाया करता था, यहाँ नहीं बन रही, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहाँ एट लास्ट आप क्या करोगे, चाहे आप उस क्वेश्चन को बना भी लो पर आप अपने साथ एक ज्यादती करोगे कि आप अपने टाइम को किल कर जोगे। टाइम अगर किल कर दोगे तो फिर आपके पास उतना एम्पल टाइम बचेगा ही नहीं कि आप बाकी सेक्शंस को इक्वली टाइम दे पाओ, जो कि शायद आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करता है आपके उस एग्जाम को निकालने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो अब बात आती है कि वो इंग्लिश सेक्शन और वो मैथ सेक्शन जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे इन टोटल कम्युलेटिव ऑफ बोथ दिस सेक्शंस इज टोटल 60। ध्यान रखिएगा,
60 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स में, 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंग्लिश में। 60 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है यहाँ पे आपके रीजनिंग पे, और आपका 80 जो कि मैक्सिमम है, जो डोमिनेट करता है आरबीआई के ग्रेड बी एग्जाम्स में, वो होता है आपका जीके वाला पार्ट। तो कैसे इस एग्ज़ाम को अब आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, उसके बारे में अब बात स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ से ध्यान दीजिएगा कि इसमें चूंकि जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और जीके एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत क्लिक करोगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे। 3 कंडीशन बेसिकली होते हैं जीके किसी भी क्वेश्चन में, एग्जैक्टली किसी भी एग्जाम में। एक होता है जहां आपको पता होता है, आपको पता है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आप उसे 100% करेक्ट कर लोगे, राइट। दूसरा होता है आपको नहीं पता है, आपको कैसे वो क्वेश्चन मिल गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शंस देख रहे हो, कोई वे ही नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो या फिर गलत अटेम्प्ट ले रहे हो। तीसरा एक और होता है जहाँ पे बहुत लोग फंस जाया करते हैं, वो होता है कौन सा सर, बीच वाला। पढ़ा तो था, याद अभी नहीं आ रहा है, ऑप्शन तो देखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन वाला है। दो तो इसमें से ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते हैं, राइट। दो ऐसे हैं जो कंप्लीटली आउट ऑफ द सीन है, वो हो ही नहीं सकते, बट दो जो ऐसे हैं वो 100% इन्हीं दोनों में कोई एक है। बट अब वो एक वाला कौन है, होता है ना, ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो इस तरह के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे इस जीके में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए, ये की होगा आपके इस एग्जाम को निकालने के लिए। आरबीआई ग्रेड बी की अगर मैं बात करूं, जहां तक बात है आपके मैथ्स रीजनिंग की, तो आज के डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में हर कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहा है, स्टूडेंट जो इस एग्जाम को निकालने के लिए सीरियस है, मतलब नॉट ओनली आरबीआई, बैंकिंग एग्जाम्स को निकालने के लिए, चाहे वो एसबीआई के हो, चाहे बीपीएस के हो, चाहे क्लरिकल आरआरबी कुछ भी हो, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है प्रिपरेशन में, करता है कि नहीं। तो उस मैथ्स प्रिपरेशन के लिए जहाँ हर कोई प्रिपरेशन में फोकस किए हुए हैं, आप भी उसमें लगे हुए हो, डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है। बट आप देखोगे जीके वाले ज़्यादा अच्छे से निकाल लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि वो इस एग्जाम में, अब पहले के कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ 2011, 12 एंड सो ऑन, उस टाइम से, तो उस समय के प्रिलिमिनरी के लेवल्स थोड़े ऊपर होते थे, उनका जीके भी थोड़ा ज़्यादा टफ हुआ करता था। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस पेपर के और अभी के देखा करोगे, 2016, 17 की थोड़ी टफ थी, बट 16 की तो फिर ईजी थी, 18 वाली जो अभी हुई उसकी भी ईजी थी। अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जीके कंपेरेटिवली ऐसा होता है जो कि आपको समझ में आएगा उसका क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन भी ऐसे होते थे, माथे के ऊपर चला जाता था, समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ क्या रहे हैं, कहाँ से इकोनॉमिक उठा रहे हैं, कहाँ से फाइनेंस के उठा रहे हैं। तो ये एक होता है एक माइंड में हंस एंड फंस, राइट। तो इसको आपको कैसे डील करना चाहिए, तो आप पहले इसमें एलिमिनेट करना सीख लो कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपको आते हैं, जो आप 100% श्योर हो। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस मे बी 25 क्वेश्चन ही हो सकते हैं, मे बी 20 क्वेश्चन ही हो सकते हैं, मे बी 40 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने जैसे जीके की प्रिपरेशन करी है, वो चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होगा कि इतने क्वेश्चन तो हैं पहले की जो आप मतलब साइट आएंगे और उससे आप करेक्ट कर दोगे, राइट। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को निकाल लो जो कि आपको पता है नहीं होते हैं, तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, इसलिए वो मतलब अटेम्प्ट लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद मान लो वैसे 20 क्वेश्चन आपको मिल गए, 25 क्वेश्चन मिल गए, और उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो कि आपको पता था 100%, तो 50 में तो क्लियर हो गया सीन। 25 आता है, 25 नहीं आता है, बचता कितना है, 30, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा आपका थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कॉमन सेंस, जीके में जो आप अपना लगाए होगे पढ़ने वक्त में, थोड़ा सा कोरिलेशन। क्योंकि जीके ऐसा नहीं है ना कि वो आपसे सिर्फ ऐसा, बहुत लोग पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन था, मैं इंक्लूड यहीं कर देता हूँ, इसे क्लैरिफिकेशन वाले पार्ट में जाता है, इस सेक्शन वाले में, बट इसी में बता देता हूँ कि जीके के लिए कितने दिन पहले से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कितने दिन का वेटेज। तो बेसिकली कहा जाए तो बैंकिंग जीके 6 मंथ्स का इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। बट कंसिडरिंग आज के डेट में लोग जितनी प्रिपरेशन किया करते हैं और क्वेश्चंस जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, वो जाते हैं कि कुछ वेटेज वो करते हैं कि वो 1 साल पहले का आप देखोगे। ऐसा नहीं होता है कि 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएगा उतने दिन पहले का, ऐसा नहीं होगा। आपका मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 मंथ्स के रेंज से ही मिलने वाला है। वो करंट अफेयर्स कह लो, वो बैंकिंग में डेवलपमेंट कह लो, फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लो, वो वहीं से आपको मिलने वाला है। रिमेनिंग जो होंगे सर वो होंगे आपके मतलब कितने 10 to 15 क्वेश्चन आप ले लो जो थोड़े आपको पीछे क्वार्टर्स के मिलेंगे, ठीक है। तो इस आरबीआई एग्जाम को अगर आप फुल हार्टेडली तैयारी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं इसे निकालना ही है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ मी,
दिस एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम, मतलब इसका दुनिया ही मेरी खत्म हो रही है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब तो आपका जो एफर्ट निकलेगा ना आपके अंदर से, वो निकलेगा एकदम हाई लेवल का, हाई नॉच का। तो आपको वो एम लेके अगर पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आप एक साल पहले तक का पढ़ना। कुछ बताऊंगा तरीके जिससे कि आप उन चीज़ों को मतलब निकाल पाओ बहुत आसानी से कि कितना रिलेवेंट है ये पढ़ना और कितना छोड़ना, ठीक है। बट 6 मंथ्स के तो एकदम आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसमें जीके में कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो, मतलब किस किस चीज़ों से ये सेक्शन बनेगा। तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमिकल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, स्टैटिक जीके मिलेंगे, डायनेमिक जीके मिलेंगे, एंड सो जो आपको क्वेश्चन होते हैं। थोड़े बहुत आजकल भी हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाया करते हैं। तो कुछ लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम्स थोड़ा आसान हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके लिए वो जो जीके, वो जो जीएस प्रिपेयर करते हैं, सीसेट के एग्जाम जो होते हैं, उसका पेपर 1 जो होता है जनरल अवेयरनेस वाला, तो वो तो जीके पढ़े हुए रहते हैं। तो अब कुछ कुछ चीज़ें आपको उस तरह की जीके की भी मिलने लगी हैं, राइट। और उसका जो मेंस में एक पेपर होता है ईएसआई, वो एकदम कॉमन मिल जाता है उनको, मतलब लेवल उसकी नीचे होती है सिविल सर्विसेज की, बट चूंकि वो पढ़ाई किए हुए रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो उनसे मैच कर जाता है, ये एकमात्र रीज़न है। तो फिर आप उस केस में क्या करो कि अपने जीके की पहले स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको उस जीके पे कैसे फोकस करना है, किन एरियाज़ को है आपको अपने स्ट्रेंथ बनाने हैं, और कहाँ पे आपको लगता है अगर आपको डाउट्स है तो उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर उसे स्किप करना है, ठीक है। तो ये आपके जीके का अप्रोच होगा। ऐसे बता देता हूँ, जीके में अगर आप 55 to 65 के बीच में स्कोर कर लेते हो, मतलब कर लोगे, मेरे कहने का मतलब है, तो यू होल्ड, मतलब यू हैव फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन आरबीआई, क्योंकि फिर बाकी 3 सेक्शन में आप उतने मार्क्स ले आओगे। बट अगर आप उसके थोड़े नीचे जाने लग जाते हो, जो कि टफ होगा जीके में लाना, मैं ये भी बता देता हूँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट इतना बता देता हूँ, जितनी मेहनत अगर एक कोई फ्रेशर कैंडिडेट है जो कि एकदम न्यू टू बैंकिंग इंडस्ट्री है, कैसे प्रिपेयर करी जाए, क्या करी जाए, और उतनी मैथ्स की भी प्रैक्टिस नहीं की है, उतनी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसके लिए वो आसान होगा कंपेरेटिवली। उन 2 सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने से आसान होगा कि जीके को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे आपको सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है, रीजनिंग नहीं लगाना है, यहाँ बस आपको पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ने का क्या सही तरीका होगा वो भी बताऊंगा। तो ये जीके के लिए होगा आपका। रही बात होती है कैंडिडेट में, 2 तरह के कॉमन कैंडिडेट्स मिलते हैं। एक जो अपने चारों सेक्शन को बैलेंस लेके तैयारी करके पढ़ाई अपना करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो थोड़ा कभी किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो इतना चीज़ पढ़े हुए हैं, इतना उनसे बनना चाहिए, और अगर एग्जाम में वो नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है, या फिर मन में ईगो पे आता है, या फिर ऐसी कुछ बात हो जाती है कि यार ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मुझसे ये बनना ही चाहिए था। तो इसके लिए वो ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो लूजिंग साइड पे आ जाते हैं। कुछ देखिएगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि थोड़ा कम पढ़ के भी निकाल लेते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्रिलिमिनरी की, क्योंकि ये एक्चुअली एक स्मार्ट स्टडी होगी, ना ही कि एक हार्ड स्टडी होगी। मतलब आपका हार्डवर्क तो होना ही चाहिए, बट एक स्मार्ट वे में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं इनका 2 सेक्शन बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है, हो सकता है उसकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं हो, उसके साथ उसकी मैथ अच्छी हो। कोई ऐसा आपको मिलेगा जिसकी रीजनिंग अच्छी हो और उसका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा हो। किसी का रीजनिंग और मैथ दोनों बहुत अच्छा हो तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सेक्शन बहुत अच्छा है, कौन सेक्शन थोड़ा पीछे है, कितना टाइम है आपके पास और कितना टाइम आपको लगेगा अगर उससे आपको अच्छा करना है। तो चूंकि अभी टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी किसी सेक्शन को ऐसा मत लो कि चलो मैनेज हो जाएगा, वो अटेम्प्ट गलत कर देगा आपका। आपको हर सेक्शन को एकदम इक्वल अटेम्प्ट्स मतलब लेने हैं, मतलब इक्वल अटेम्प्ट्स मतलब उसको तैयारी करने के लिए, राइट। आपको अपने एफर्ट्स एकदम इक्वली लगाना है हर सेक्शन के लिए। तो इंग्लिश और अगर जीके को आप कंबाइन करोगे तो ये 2 सेक्शन में खास बात है, जो कि इन चारों सेक्शन में जो प्रीलिम्स के होंगे उससे डिफरेंट है। वो क्या है कि ये दोनों में टाइम कम लगते हैं सर। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जीके के 80 क्वेश्चंस आप बना सकते हो 20-25 मिनट्स में, आपको पता होंगे, थोड़ा बहुत सोचोगे बन जाएंगे। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, 30 क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आपके लिए हार्डली 10 मिनट्स बहुत हो जाते हैं। तो अगर आप देखो 25 मिनट्स भी उधर जीके के लिए ले लो और इधर आप 10 मिनट्स ले लो, तो 35 मिनट्स तो निकल गए सर। 2 घंटे का एग्जाम है, मतलब आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा निकल गया, 35 मिनट निकल गया। रिमेनिंग टाइम जो आपके पास बचता है वो आपको हेल्प करेगा सर आपके रीजनिंग और आपके मैथ्स में। जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे इस दोनों सेक्शन में, उतना श्योर मार्क्स आपको, कंफर्म मार्क्स इस दोनों से मिलेगा। जितना कम टाइम इन दोनों के लिए बचेगा उतना खराब आप उन दोनों के सेक्शन में कर दोगे। क्यों भाई कर दोगे ऐसा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है सर क्योंकि फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी, मतलब नहीं बन रहा है, मेरे अटेम्प्ट्स कम हो गए हैं, मेरा कट ऑफ इतना जाता है, इतना चला जाएगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। तो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा। पहले ये चेक करो कि आपको कितना टाइम लगता है किस सेक्शन में। किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने से आपके पास उन 2 सेक्शन के लिए जो कि थोड़े टफ हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा क्यों टफ हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं मैनेज, उसके लिए फोकस करो। पहली चीज़ इसके लिए आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, कम्युलेटिव इस दोनों सेक्शन को अगर आप रिपीटेड टाइम्स बनाते हो, जनरल नॉलेज को और आपके इंग्लिश को, तो कितना टाइम लगता है। हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा
कि 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट्स के पेपर में जहाँ आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे आप अपने 110 क्वेश्चंस मतलब 80 क्वेश्चंस ऑफ योर जीके एंड और 30 क्वेश्चंस ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन, ये आप बना लोगे 25 टू 30 मिनट्स में। तो मतलब 1.5 घंटे आपके बच जाएंगे अगर आप बना लोगे, प्रैक्टिस रहोगे, जीके सही तरह से पढ़े रहोगे तो फिर आपके पास बचेंगे इतने टाइम जहाँ पे आप अपने रीजनिंग और मैथ्स को बहुत टाइम दे पाओ। सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करूँ सर, तो किसी भी सेक्शन का चाहे वो कितना भी इजी आ जाए, वो 33% मार्क को क्रॉस नहीं करता, मीन्स 1/3 मार्क्स को। 30 क्वेश्चन है तो आप देखोगे 10 से ऊपर कट ऑफ जनरली नहीं जाएगा, है ना। बहुत केस में तो 25% भी नहीं जाता है, मैंने 7.5 नंबर से भी ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल नहीं होगा, आपको एक राइट अप्रोच लेके चलना होगा। अगर आपके एग्जाम में टाइम कम बच जाए, आपके 3 सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाए और आपको पता है कि उधर आप अपने इतने मार्क्स ले आए हो कि आप क्वालिफाइंग हो जाओगे मतलब ओवरऑल स्कोर के, तो आप अपने बचे हुए चौथे सेक्शन को थोड़ा सा टाइम कम करके भी, मतलब स्लाइड कम करके भी, सेक्शनल निकालने के लिए कुछ वैसे क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट करना जो कि बिना किसी परेशानी के बन जाए। सॉरी, अब परेशानी आपको आएगी कहाँ पे? आपको परेशानी आएगी जो भी एक नए कैंडिडेट हैं या जो पुराने भी उनके भी आती है कि वो जो रीजनिंग में पजल्स वजल्स पूछ लेते हैं, मैथ्स में थोड़े डीआई पूछ लेते हैं, अगर वो थोड़े टफ आ गए तो क्या, है ना। तो टफ आ गए सर, तो पहले बात अपने माइंड में रख लीजिए कि सर टफ आपके लिए नहीं है, टफ हम सबों के लिए है। जो भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी टफ है, आपके लिए भी टफ है। तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका बनाया हुआ वो स्ट्रैटेजी कि किस तरह से मैंने अपने सेक्शंस को अटेम्प्ट करने हैं, किधर मुझे स्कोर पहले बढ़ाना है, किधर मेरा अप्रोच सही जा सकता है, किस तरह से मैं अपने लास्ट टाइम में अगर फंस भी जाऊं तो उससे निकल सकता हूं। तो ये आपको काम करेगा। मैथ्स की जहाँ तक बात करूँ तो बहुत लोग का अपना तरीका होता है बनाने का। मैं अगर बोलूँगा तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप थोड़े सिंगल क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें आप पहले अटेम्प्ट कर लो। अगर आप एक लुक में देखते हो, अगर आपसे डीआईज बन जा रहे हैं तो इतना जान लो कि वो 2 डीआई पूछते हैं तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप उसमें टाइम दे दो। इफ यू विल इन्वेस्ट प्रॉपर टाइम विद डीआई एंड यू हैव प्रैक्टिस इट फॉर अ मंथ और 2 ऑन अ सीरियस नोट, देन इट वोंट रिमेन अ हरक्यूलियन टास्क फॉर यू। बट nobody knows what type of question will come in the examination. Maybe it could be such an hard exam or hard paper जिसकी वजह से आप उसमें मार्क्स ही नहीं ला पाओ, राइट। तो क्या करोगे? तो ऐसा देखना कि आप उस डीआई को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको लगे कि एक नज़र में देखने के बाद वो बनने लायक है, ठीक है, आप उसे बना लो। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा फंसाने वाले हैं तो पहला टारगेट अपने माइंड में एकदम फोकस रखो कि मुझे सेक्शन को पहले पास करना है, तो चुन के उन क्वेश्चंस को निकाल लो जो आपको लगता है एक बार में बन जाएगा। चाहे वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो। क्वेश्चंस आपको मैथ्स में ओवरऑल जो आप देखोगे, एक बुक की मैंने बारे में आपको बताई थी, बोलोगे तो नीचे फिर लिंक दे दूंगा, नॉर्मल सी बुक है, वो है आपकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज जिसके पास जो रिसोर्सेज है वो उससे प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में देखना, मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। उससे आप अपने मैथ्स के बेसिक्स को एकदम क्लियर कर सकते हो। वो आपको हर सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो ट्रेन के हों, बोर्ड स्ट्रीम्स के हों, परसेंटेजेस के हों, सिंपल इंटरेस्ट के हों, कंपाउंड इंटरेस्ट के हों। तो यू हैव टू फर्स्ट टारगेट फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर क्वालिफाइंग ऑफ योर सेक्शनल कट ऑफ्स। उसके बाद आप फिर आप अपने एम को अपने आप हिसाब से चेक करो कि आप किस में कितना मतलब अटेम्प्ट लियो और ला रहे हो, उसके हिसाब से अपने मार्क्स को पुश कर लो अपने रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो 60 हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि रीजनिंग में कुछ पजल्स ऐसे होंगे जिसको आपको कभी भी कतई भी अटेम्प्ट नहीं लेना है। अगर आप उन्हें अटेम्प्ट लेने के पीछे जाते हो तो आप जान लो अपने पैर पे आप एक्स मार रहे हो, क्योंकि वो आपके टाइम को खाने वाले हैं और यहाँ पे क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा टाइम पे क्वेश्चन को बनाना आपके लिए मैटर करने वाला है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बना आप बिल्कुल सकते हो, बना कोई भी सकता है, बट क्या आप उस एग्जाम टाइम में उतने क्वेश्चन बना सकते हो जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड थे? ये यहाँ पे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग की अगर इन पर्टिकुलर बात करूँ तो 60 क्वेश्चन में 30 ऐसे होंगे जो आप बहुत आसानी से बना लोगे, 30 में 15 ऐसे होंगे जो आपसे कतई बनने में बहुत परेशानी होगी, बन सकती है बट परेशानी पूरी हो। 15 ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत बीच में रहेगा जो आप कर सकते हो। अब ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करूँ तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी कट ऑफ, इस तरह के एग्जाम्स में स्पेशली अगर बात करूँ तो बहुत मुश्किल होता है 60% मार्क्स को क्रॉस करना नेगेटिव मार्किंग में, स्पेशली अगर आरबीआई जैसे एग्जाम की बात करूं तो। कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा तो भी बता रहा हूँ कि अगर आप टारगेट कर रहे हो 120 एंड सो मार्क्स में लाऊंगा, चाहे वो किस तरह का भी पेपर सेट करे, हमारे लोग बहुत टफ करते हैं, बन ही नहीं रहा है, कम हो जाएंगे तो सबके लिए कम हो जाएंगे, राइट। बट आपको अपना अप्रोच ऐसा रखना है कि आप मैक्स से मैक्स ला पाओ। और एक फ्रेम, अगर माइंडसेट जो पूछते हैं क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि एक माइंडसेट ये रखो कि 60 मतलब 160%, दैट इज 120 मार्क्स कैसे आप ला सकते हो। सकता है कोई जीके में सुपर स्ट्रांग हो, वो 70 ला सकता हो, 60 ला सकता हो, तो उसके लिए कितना आसान होगा फिर 3 सेक्शन से 60 लाना। एज अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो। तो ये थी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी सर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, ठीक है।
मेंस के लिए पेपर वाइज मैं आने वाले पार्ट्स में वो भी आप लोग को दे दूंगा। इसके साथ मैं कम्युनिटी टैब में एक आपको ऑप्शन दे दूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आरबीआई की प्रिपरेशन काउंसलिंग के थ्रू थोड़ा करना चाहते हैं या पर्सनल नोट पे करना चाहते हैं, किस हद तक करना चाहते हैं, कहाँ तक ये मैं कर पाऊंगा या करा पाऊंगा, उसके लिए कुछ एक मैं दे दूंगा आप लोग को, पोल टैब में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप लोग उसमें आ सकते हो। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बाकी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा डिफरेंट करो, भीड़ के हिस्से मत बनो, भीड़ से बाहर निकलो, वो तभी निकल पाओगे जब थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वे में। ओके फ्रेंड्स, फिर ये रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नीचे लिंक पे आपको बुक मिल जाएगी। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।